ये भी क्वेश्चन सेम अपना डीपीएस में पूछा हुआ है। ठीक, इसके पहले भी सारे के सारे मैक्सिमम जितने अभी तक कल मतलब परसों नरसों में अभी तक जितने क्वेश्चन है सारे डीपीएस के पेपर में अभी एक हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, प्री बोर्ड एग्जाम। ठीक, उसमें पूछे हुए थे, क्या था। ठीक, इधर देखो, सर्कल है। ठीक, अब यहां पे सर्कल से क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्या है, पी ए क्या है, फिगर दिया हुआ है, फिगर है, सर्कल का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, पी और पीबी क्या है, टेंजेंट्स है टू द सर्कल विद सेंटर ओ से पी ए और पीबी क्या है, टेंजेंट है। आपको दिख रहा है टेंजेंट। अब यहां पे एंगल पूरा कितना होगा बेटा, ठीक, कहां पे, यहां पे ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, ठीक होगा पूरा टेंजेंट। और सेंटर से जो हम पॉइंट मिलाते हैं, जो इसको पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ए को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ए ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से जब मिलाएंगे और ये हमारा टेंजेंट का भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये एंगल पूरा कितना होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट और ये क्या है, रेडियस है। इन दोनों ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। रूल होता है कहां से होते हैं, इन्हीं। ठीक, इधर आगे बोला है टू टेंजेंट्स पी और पीबी टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ से सच दैट, दिया हुआ है, क्या दे रहा है कि एंगल ए पी बी 50 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, मतलब ये वाला कौन सा, ये एंगल अपने से पूछ रहा है। ये एंगल जो एंगल निकालना है, आप एक चीज बता दो कि कैसे निकालेंगे, कहां बन रहा है, एक ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, ओ ए बी में। किस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, जो हमसे एंगल पूछा है वो कहां बन रहा है, ट्रायंगल में। कौन सा, ट्रायंगल ओ ए बी में। और एक चीज और याद रखना कि इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कैसे है, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। इस ट्रायंगल का दो साइड क्या है, रेडियस है, इक्वल है, इसीलिए दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसा समझ लो, ऐसा एक ट्रायंगल है। ठीक, अब इसमें ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ओ ए बी। समझ रहा है, जब अपने को पूछ ये रहा है और हमको पता है ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम एक काम करें, ये वाला एंगल निकाल लें। तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। वाह, क्या होता है, 180। ट्रायंगल के इंटरनल तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एक चीज बताओ हमको, अगर हम ये निकाल लें, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। हमको ये जो पूछ रहा है इसको हम क्या मान लेंगे, x। ये भी कितना होगा, x, क्योंकि इक्वल होते हैं। और ये निकाल लें, अगर ये पता चल जाए तो इन हम तीनों को क्या करें, ऐड करके 180 के इक्वल कर लें, फिर x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल होगा। कहोगे कि अभी समझ में नहीं आएगा, अब देखो कैसे। इधर देखो, हमने क्या बोला आपको, एंगल ओ निकालने के लिए, कहां पे, वहां पे नहीं, यहां पे, इस फिगर में, यहां पे। कैसे, देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सॉरी क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कहां पे, ओ ए पी बी बना है, दिखाई दे रहा है, चार साइड नहीं दिख रहा है रे पगली। ओ ए एक साइड हो गया, दूसरा ए पी, तीसरा बीपी, चौथा ओबी, ये चार साइड मिलके क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो हम पहले क्या लेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले तो पहला स्टेप क्या लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्या लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू, हाँ देखो, क्यू यू ए आर, क्यू
QABRI क्वाड्रिलेटरल, ठीक। इन क्वाड्रिलेटरल क्या बेटा, OAPB, OAPB में देखना ध्यान से, इंटरनल चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। अब यहां पे देखो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका तो निकालना है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एंगल है, ठीक ना। तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और ये चौथा एंगल है। इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360, और तीन एंगल का दिया हुआ है, ये भी हमको दिया कितना है 90 डिग्री। ये कितना है, ये नहीं निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो हमने आपको बोला ट्रायंगल में से हम फिर आगे अगला स्टेप उठाएंगे और जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे। लेकिन पहले हमको एंगल ओ निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, एंगल OAP, एंगल OAP, जो एंगल लिखना होता है उसको बीच में लेते हैं, OAP, ठीक। जो एंगल हमें लेना होता है उसको, उस पॉइंट को कहां रखते हैं, बीच में। तो हमको कौन सा एंगल लेना है, ये वाला, तो OAP, एक को बीच में रखा, प्लस सेकेंड ये लेंगे एंगल APB, एंगल APB प्लस थर्ड वाला एंगल कौन सा, ये वाला PBO, एंगल PBO प्लस चौथा एंगल कौन सा, ये वाला, ठीक। AOB लिखो या BOA, ठीक। हम क्या लिखते हैं, AOB, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। एंगल AOB इक्वल टू 360। चारों एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, चारों एंगल्स का हमने क्या किया, सम किया, इक्वल टू 360 लिख दिया। ब्रैकेट में मन करे तो लिखना कि सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है 360। अब देखो एंगल OAP कितना है 90 डिग्री, ठीक, प्लस एंगल APB कितना है, APB कितना है 50, ठीक, कितना है 50 डिग्री, प्लस क्या है PBO कितना है 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। और प्लस हमको क्या करना है, निकालना है AOB इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे देखो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 90 90 180 प्लस 50 230 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू, ठीक। आगे देखो तो हम 230 को उधर भेज देंगे, एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 230 कितना आएगा, एंगल AOB इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक। हमने ए एंगल निकाला क्यों, क्योंकि हमको जो पूछ रहा है उसमें उसको हम फाइंड कर सके। आगे देखो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक, दिख रहा है ना, आगे देखना ध्यान से। देखो हमने ये एंगल निकाल लिया, कितना आया 130, ये वाला कितना आया 130। अब हम लिखेंगे यहां पे नीचे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लो, OAB में क्या होगा कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो वैसे ही लिख लेंगे एंगल OAB प्लस एंगल ये वाला लिख लिए थे ABO प्लस एंगल BOA या AOB लिख देता हूं, AOB, अरे यार AOB इक्वल टू 180,
ठीक, अब देखो हम नीचे मान लेंगे पहले जो हमको पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे कि ए ओ बी क्या है, क्या है ए ओ बी क्या है, तो हम उसको क्या करेंगे पहले मान लेंगे कि लेट द एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या मान लिए एक्स बी एक्स लिख लो। चलो सर इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते क्या? ओ ए बी पूछा है। सर आपने ए ओ बी लिख दिया। अरे यार तो यही लिख बोलो ना, क्या बोला है ओ ए बी इक्वल बी एक्स, क्या मान लिया इसको एक्स मान लिया, समझ आ रहा है ना। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, जो एंगल हमको पूछा था उसको एक्स मान लिया। और हमको ये पता है कि ये ट्रायंगल में ओ बी और ए ओ क्या है, ओ बी और ओ ए क्या है इक्वल है। तो इसीलिए इस देखो यहां पे हम लिखेंगे कि ओ बी, देखो हम क्या लिख लें एंगल ओ ए बी, ओ ए बी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ओ एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स। हमने, और क्यों है इक्वल, क्योंकि हम यहां पे लिख लेना क्यों है इक्वल, ओ बी इक्वल टू ओ ए या ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों हो गया होगा ए इक्वल ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक ना। दो साइड्स इक्वल थे इसलिए दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। हम आपको शॉर्ट में करा रहा हूं एकदम, और हमने ऊपर वाले को एक को एंगल को क्या माना था एक्स, इसीलिए अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा, हमने लिख दिया। ठीक, थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ठीक ऊपर कर देता हूं, देखो ठीक, आगे देखना ध्यान। अब हमको ये पता चल गया ओ ए बी और ए बी ओ क्या है एक्स है। हम रख लेंगे यहां पे क्या रखेंगे एक्स प्लस ये भी हमारा क्या निकला ओ बी ए या ए ओ बी एक ही है, क्या है एक्स प्लस ये कितना है ए ओ बी निकाले थे, ए ओ बी कितना है 130 डिग्री, तो 130 इक्वल टू 180, समझ आ रहा है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना था 180, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस का 130, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आया 50 डिग्री, x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 50 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक, ये पूछा था, क्या पूछा था यही पूछा था, और इसको हमने क्या माना था एंगल, क्या माना था एंगल ओ ए बी इक्वल टू लिख देना कितना 25 डिग्री, इसी को हमने एक्स माना था, ये हमारा आ गया। ठीक, ऐसा क्वेश्चन था।